हेलो दोस्तों। तो मैं विवेक पांडे। अ, आज का टॉपिक है हमारा डे 2। आज का टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन वैस मोटिवेशन। उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, आज मैं सुबह की एक्सरसाइज नहीं डाला वीडियो में, क्योंकि कल की वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, 54 मिनट के लगभग हो गई थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने वीडियो से कुछ ऐसे पार्ट स्किप करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, डिसिप्लिन वैसे मोटिवेशन। नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो मोटिवेशन व डिसिप्लिन। जैसे हमारे लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम रील देख के या कोई ऐसी बातें सुन के हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है कुछ करने का, या माइंड में ऐसा आता है कि ये चीज़ मुझे करना है, मैं इसको खून उबाल मार देता है एक तरीके से। मोटिवेशन ऐसा होता है कि कोई आप जिम का वीडियो देखे तो ऐसा होता है कि आज मैं जिम से ज्वाइन करूँगा, लेकिन वीडियो से हटते ही जैसे रील बंद हुई, आप 2 कदम चलोगे, फिर ये होता है अरे यार, या एक दिन 2 दिन इतना तुम्हारे पास जोश भरा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसी जगह डिसिप्लिन डिसिप्लिन में क्या होता है, एक हम एक चूज़ करते हैं एक ऐसी कड़ी, जिसमें क्या होता है कि अगर मेरा मन नहीं है तब भी मुझे ये करना है, मेरा मन नहीं अगर है तब भी करना है, अगर मैं कहीं कुछ काम कर रहा हूँ तब भी ये चीज़ मुझे करना है, अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो कैसे भी करके मुझे ये चीज़ करना है। अब जैसे मुझे डेली पुशअप मारना है, मैं सुबह मारूँगा, सुबह नहीं होगा दोपहर मारूँगा, दोपहर नहीं तो शाम को हमें पुशअप मारना ही है। ये डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में अंतर होता है। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया, मोटिवेशन में ऐसा होता है कि हम तुरंत उसको तुरंत करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है तो हम धीरे धीरे उसको बंद कर देते हैं। आप देखे होंगे कोई भी चीज़ होता है, हम सब उसको चालू करते हैं बहुत भी जोश से, लेकिन फिर आगे चल के बंद कर देते हैं। तो ये होता है मोटिवेशन। लेकिन अगर डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन ये होता है कि हम एक अपना दिनचर्या बना लेते हैं कि मुझे एक दिन में ये करना ही है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मुझे करना ही है। तो उसमें मोटिवेशन का फ़ायदा क्या होता है, हम किसी चीज़ का एक चैन बना के रखें, हमें ये चीज़ करना ही है। और उसके बाद फिर उसमें होता है जब कभी मोटिवेशन आता है तो मोटिवेशन को दूसरी तरफ मत ले जाओ। जैसे आप अभी डेली सुबह आप वॉकिंग का काम कर रहे हो या दौड़ने जाते हो, ठीक है, अभी आपकी उतनी क्षमता है, लेकिन आप कहीं से मोटिवेट हो जाते हो कि अब मैं जिम ज्वाइन करूँगा। आप 4 दिन जिम जाओगे, उसके बाद फिर छोड़ दोगे, बल्कि जो तुम दौड़ रहे थे पहले वो भी छोड़ दोगे जिम की वजह से। तो ऐसा होता है कि तुम अपना डेली का काम करो, डिसिप्लिन बनाओ, हाँ मुझे ये चीज़ करना ही है, सुबह मुझे इतना बजे शाम को इतने बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये एक्सरसाइज करना है। अगर कभी मोटिवेशन आ जाता है कहीं से, तुम पुशअप मारो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आता है, तुम उसको और जोश के साथ करो, बल्कि उसको छोड़ो मत। अगर कभी मोटिवेशन आता है तो चीज़ का फ़ायदा उठाओ। सिंपल से कहने का मतलब ये है, अगर कभी आपके अंदर मोटिवेशन आता है तो उसको गलत दिशा में मत ले जाओ, जो आप कर रहे हो उसमें उसको लगाओ। कहते नहीं कि जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, तो उसमें मोटिवेशन एक लॉन्चर का काम हो। ये हो गया आपका डिसिप्लिन, ये हो गया आपका मोटिवेशन। आपका रॉकेट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन आता है उसको और प्रेशर लगाओ। समझ रहे हैं ना? सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो इसका फ़र्क समझ रहे हैं ना? जैसे आप ये चौथे गियर पे ऑलरेडी चल रहा है, बाइक चला रहे हैं, चौथे गियर पे ऑलरेडी चल रहा है, पाँचवा गियर आपका मोटिवेशन है। वो अगर मोटिवेशन आता है कहीं से, कहीं रील से आता है, किसी की बातों से आता है, आपको कुछ समझ में आता है, अंदर से कुछ उत्साह आती है, तो उसको गलत दिशा में मत ले जाओ, उस ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। जो चीज़ आप कर रहे हो उसी के नीचे उसको लगाओ और अपना डिसिप्लिन चलने दो, और
लॉन्चर की तरह प्रयोग करो। तो मोटिवेशन देख के अपना जो कर रहे हो उसको मत ख़त्म करो। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमने पहले भी बात किया है, कि पहला नंबर, अगर तुमको 10 बजे सोना है तो सोना ही है। डिसिप्लिन वो है, 10 बजे तुमको सोना है, सुबह 5-6 बजे उठना है। उसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज। और तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन ऐसा आ जाता है, रात को 12 बजे तक जाग के ये चीज़ करना है, रात को 2 बजे तक जाग के ये चीज़ करना है, कल तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और कल तुम्हारा डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। तो डिसिप्लिन मत तोड़ो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। इसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन तुमको 1 दिन 2 दिन आसान लगता है। डिसिप्लिन भी ऐसी चीज़ होती है, आपको किसी भी स्थिति में उसको करना ही है। अगर आपको जुकाम हुआ है तब भी करना है, बुखार हुआ है तब भी करना है, बारिश हो रही है तब भी करना है, धूप निकली है तब भी करना है, ठंडी है तब भी करना है। जो चीज़ करना है तो करना है। ये चीज़ अपने माइंड में बना के रखा। अगर कभी आपके अंदर एक्स्ट्रा मोटिवेशन आता है तो उसमें आप डिसिप्लिन में ही अपना मोटिवेशन लगाइए। मोटिवेशन ऐसा होता है ना, मोटिवेशन बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत ख़राब भी चीज़ है। जैसे किसी का सलाह, हम कुछ कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आ जाता है, आपको बताता है ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुमको बताता है इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना पैसा है, इसमें ये वो, तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते है, तुम उसको कर लेते हो। कल तुम उसमें भी फेल हो जाओगे और जो तुम अभी कर रहे हो उसको तुम छोड़ ही दोगे, तो अपना इधर के रहोगे ना उधर करोगे। अक्सर जो सक्सेस होते हैं और जो आगे तक जाते हैं ना, उसका एक तुमको बहुत बताएंगे कि भाई लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि डिसिप्लिन होता कैसे है, करना कैसे है। डिसिप्लिन का माइंडसेट ये है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इसको करूँगा। अगर कोई बोल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बिजनेस को भी मैं डिसिप्लिन में ले सकता हूँ, या किसी काम को भी ले सकता हूँ डिसिप्लिन में। अब जैसे कि मैं कल बात किया था कि आप जो कर रहे हो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करो, उसको मत छोड़ दो। वो होता है मोटिवेशन। आज आप कोई जॉब कर रहे हो, आपका सब कुछ सही चल रहा है, कल आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, आप उसको छोड़ के वहाँ भाग गए, कल पता चला ना उधर के हो गए ना इधर के, तब आपका पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगेगा। जब तुम्हारा मोटिवेशन की वजह से डिसिप्लिन टूटता है, तुम्हारा आत्मविश्वास ख़त्म होता है, तुमको 4 लोग नीचा दिखाएंगे और तुमको ऐसा लगेगा यार मैं गलत किया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप डिसिप्लिन में मोटिवेशन जोड़िए, वो कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी जगह पे हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। डिसिप्लिन का मतलब है कि मुझे करना ही है, चाहे जो हो जाए, मुझे वो चीज़ करना ही है। किसी का सलाह मत मानिए, वो सब चीज़ें आपको पता है। मोटिवेशन कैसे आएगा, या तो किसी रील से आएगा, अभी तो भाई सबसे बड़ा वही है, अभी दिन भर सब स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, ठीक है अच्छी बात है, बट वो मोटिवेशन आता है, इसकी वजह से और कुछ मत ख़राब करो। और आपके आपके पास अगर ना मोटिवेशन है ना डिसिप्लिन है, और मोटिवेशन कहीं से आता है, तो मोटिवेशन की वजह से एक डिसिप्लिन बना लो। समझ रहे हो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है और मोटिवेशन भी नहीं है, तो अगर कहीं से मोटिवेशन आता है तो उसकी वजह से एक डिसिप्लिन अपना बना लो। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये आम भाषा में है। अगर मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, मैं आपसे अपना बड़ा या छोटा भाई होने की वजह से केवल एकदम आम भाषा में बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास अगर ना डिसिप्लिन है ना मोटिवेशन है, मोटिवेशन आपके पास आता है, मोटिवेशन से एक डिसिप्लिन बना लो।
डिसिप्लिन छोटा बड़ा नहीं होता, डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है आपको शाम को सोना है, सुबह उठना है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ यही है। देखो, एक फ़ोन की बैटरी कम होगी, उसको सिंपल सी बात है, उसको चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी की एनर्जी पूरे दिन में कम हो रही तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है? चार्जिंग की ज़रूरत है ना। और सब बाद में करोगे, जब तक तुम्हारी बॉडी फ्रेश नहीं होगी, जब तक तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं होगी, तब तक कहाँ से कुछ होगा। तो मेन चीज़ अभी सिर्फ यही है, नींद। सबसे बड़ी चीज़ है नींद। नींद पे कोई ऐसा बात नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नींद बहुत बड़ी बात है। अभी अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो यहाँ मैं बैठा होता, मेरी आंखें छोटी छोटी हुई होती या आंखें लाल हुई होती, या मेरे मन में और कुछ होता होगा, या मैं कहीं बैठ के फ़ोन चला रहा होता या कहीं पड़ा होता। लेकिन बॉडी जब फुल रिपेयर रहेगी, आप रात भर अच्छे से सोएंगे, सुबह आपको कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। केवल 1 हफ्ते या 10 दिन आप करके देख लीजिए। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है। अगर आपको डिसिप्लिन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ऐसा कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपको डिसिप्लिन कहाँ करना है, तो डिसिप्लिन बस इतना ही रखो कि मुझे 8 बजे खाना है, 10 बजे सोना है। अगर आपको फ़ोन चलाना है, 8 बजे आप खाना खा लो, 2 घंटे फ़ोन चला लो, 10 बजे फ़ोन बंद कर दो, साढ़े 10 बजे तक सो जाओ। सुबह 5-6 बजे खुद ही आँख खुल जाएगी। अलार्म नहीं लगाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अलार्म लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अलार्म अच्छी चीज़ है, बट अलार्म से नींद खराब होती है। मतलब एक तरीके से आप अलार्म लगा के उठते हैं ना, तो बॉडी अलग ही रिएक्ट करती है, माइंड अलग ही रिएक्ट करता है कि अलार्म बजने के बाद। बट क्या करेंगे, सब लगाते हैं। बट मेरा ये है कि मैं शाम को बस माइंड में ये रख लेता हूँ, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे कुछ नहीं करना है, मेरा आँख खुद ही खुल जाएगा। आपकी बॉडी अगर पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेगी, तो बॉडी खुद ही आपको उठा देगी। बॉडी ऐसी चीज़ है, अभी साइंस साइंस भी इसको अच्छे से समझ नहीं पाया। माइंड क्या चीज़ है, इसको भी साइंस भी अच्छे से नहीं समझ पाया। तो आपका माइंड क्या क्या कर सकता है, आपको नहीं पता। बस सोते समय अपने आप से बोलो कि सुबह मेरी नींद पूरी होना चाहिए, और तुमको मेरी बॉडी की केयर करना है। इसमें जो भी कमी है, तुमको इसको सही करना है। बॉडी को इतना इंडिकेट कर दो बस, सुबह वो खुद तुम्हें उठा देगी। ठीक है। आपके लाइफ में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो इतना डिसिप्लिन बनाओ कि 10 बजे सोना है। सुबह ये नहीं बोलूँगा 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, सुबह बॉडी तुमको खुद उठा देगी। अगर तुमको ऐसा लगता है एक दिन तुम शाम को 10 बजे सो जाओ, सुबह 7 बजे तक आखिरी होगा तुम्हारे उठने का। अगर आँख खुलने के बाद तुम नहीं उठोगे, तो तुम्हारी गलती होगी, तुमको ठंडी लग रही होगी, कुछ हो रहा होगा। इतना डिसिप्लिन बनाओ कि मेरी आँख खुलती है तो मुझे बिस्तर से बाहर होना है, मुझे ज़मीन पर खड़े होना है। इतना माइंड अपने माइंड में सीधा सीधा रखो। ठीक है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो इस चीज़ का इस बात का मोटिवेशन ले लो कि अगर मेरे लाइफ में कुछ डिसिप्लिन नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो अगर आप जॉब भी करते हैं, ठीक है, आप ठीक है कहीं कोई भी जॉब करते हैं, कितने बजे आते हैं, 8 बजे, 9 बजे, फ़ोन कितने बजे तक चलाते हैं, 12 बजे तक। वही क्या है, दिन भर आप थक के आए हैं ऑलरेडी, ठीक है, फिर 2 घंटे 4 घंटे फ़ोन चलाना। डिसिप्लिन ये चीज़ का है, आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति पे हो, आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। आप गांव में हो तब भी फॉलो कर सकते हो, कहीं जॉब कर रहे हो तब भी फॉलो कर सकते हो। डिसिप्लिन का सबसे अच्छा चीज़ है कि अपना सोने का समय, उठने का समय, और सुबह बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि तुम शरीर तोड़ दो, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज करते हो, इसकी वजह से आपकी भूख भूख बढ़ती है, पहला नंबर, और थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाती है। ठीक है, ज़रूरी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी है, कुछ नहीं, 10 पुशअप मारो। ठीक है, एक एक राउंड मारो 10 का, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करो 10 सेकंड, फिर से एक 10 मारो। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर नहीं है तो 2 काफ़ी है। अगर आप 15 मार सकते हो एक ही बार का, आप अगर 20 मार सकते हो, एक बार का 20 मत मारो, एक बार का केवल 10 मारो, दूसरी बार फिर 10 मारो, 10 सेकंड का वेट करके। अगर दूसरी बार 10 मार ले, तो तीसरी बार आपको लगता है अभी मैं और मार सकता हूँ, तो 10 और मान लो, लेकिन एक ही बार का 50 नहीं मारने की ज़रूरत है। ठीक है।
थोड़ा स्ट्रेचिंग करके उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके सुबह उठ जाओ, अपना कुछ काम देख लो। अगर कुछ काम नहीं समझ में आता तो अपनी अकेले बैठो, अपने आप को थोड़ा समझो, पेन कॉपी उठाओ, कुछ अपनी गलतियाँ लिखो, एक डिसिप्लिन बनाओ। अगर आप नींद का भी डिसिप्लिन बना लेते हो, आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा ना कि आप दोबारा कभी अगर आपको डिसिप्लिन का कभी माइंड में आया प्लानिंग ना, तो तुमको इतना पता होगा कि हाँ डिसिप्लिन क्या चीज़ है, मुझे पता है। जो चीज़ तुम कभी किए ही नहीं हो, तुमको उस चीज़ का आइडिया कैसे होगा? पहले वो चीज़ कभी करो तो एक बार उसको। आप कोई चीज़ कभी खाए नहीं हो, आप बोल दो ये चीज़ अच्छा नहीं है, इसकी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं होता। कभी करके तो देखो, कभी करके देखो वो चीज़। तो मेरा कहने का मतलब है, मोटिवेशन से ओवर मत जाओ, डिसिप्लिन से भागो मत, मोटिवेशन की वजह से डिसिप्लिन मत तोड़ो। लाइफ में एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि मुझे मोटिवेशन की वजह से डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, डिसिप्लिन की वजह से मोटिवेशन नहीं तोड़ना है। डिसिप्लिन चल रहा है, मोटिवेशन आ रहा है तो उसको डिसिप्लिन में लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं चल रहा है तो मोटिवेशन की वजह से, अगर डिसिप्लिन नहीं है मोटिवेशन आता है, डिसिप्लिन बनाओ। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन तब भी चल रहा है और मोटिवेशन आ रहा है तो इसमें एक नीचे से इसको पुश करो, अपने डिसिप्लिन को पुश करो, अपनी क्षमताओं को थोड़ा पुश करो। हो सकता है एक्सरसाइज, तुम सोते उठते हो ठीक है, सुबह एक्सरसाइज ठीक है, तुम सुबह जिम ज्वाइन कर लिए। अभी तो हम ये सब बात करेंगे आगे चल के कि बिजनेस प्लानिंग में करेंगे क्या कैसे है ग्राउंड लेवल से। बट अभी के लिए पहले अपने आप को सुधारना ज़रूरी है। जब तुम खुद अपने आप को नहीं समझोगे, जब तुम खुद से खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तुम आगे क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मोटिवेशन ऐसी चीज़ है केवल तुमको उत्तेजना देती है, वो भी थोड़े दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए। उत्तेजना मत दिखाओ, किसी चीज़ की कड़ी बनाओ, किसी चीज़ का नियम बनाओ, डिसिप्लिन, उसको मुझे करना ही है चाहे जैसे करना है। इंस्टाग्राम में अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो भाई, डिलीट नहीं कर सकते तो उसमें कम से कम सेटिंग में जाके एक टाइमर है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लगा लो, जो तुम्हारे हिसाब से सही लगे। लेकिन इतना कंट्रोल करो कि वो जब बता देता है उसके बाद फ़ोन बंद, इंस्टाग्राम बंद, ठीक है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आज मैं एक्सरसाइज नहीं जोड़ा, और मैं खुद पेन पेपर से लिखा, और मैं सोचा कि टॉपिक कितना छोटा छोटा किया जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो डिसिप्लिन बनाओ और मोटिवेशन उसका एक हथियार बनाओ, ठीक है। अगर कुछ करना चाहते हो ग्राउंड लेवल से, अपने आप को सुधारना चाहते हो, समझना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये तुरंत नहीं होता, ये एक दिन से नहीं होता। धीरे धीरे इस चीज़ का सुधार करना पड़ता है, धीरे 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 होता है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और वो भी तुम ऐसे आदमी हो, तुम्हें जीरो से करना है, कोई हाथ नहीं लगाने वाला, कोई सहयोग नहीं देने वाला, कोई तुमको सुधारने नहीं वाला। और तुम अच्छे हो खराब हो किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केवल सामने वाला तुमसे कहेगा तुम खराब हो, लेकिन तुमको कोई ये सलाह नहीं देगा कि तुम अच्छे कैसे हो सकते हो, या तुमको ये नहीं बोलेगा कि ये भाई तुम्हारे अंदर खराबी है। तुम्हारे सामने बोलेगा हाँ हाँ सही है, बाद में दूसरे से जाके बोलेगा उसके अंदर कमी है। तो अपने आप को समझो और धीरे धीरे खुद को सुधारने की कोशिश करो, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ चालू होगा वो तुमसे चालू होगा और किसी से नहीं चालू होगा, तुम खुद से उसको चालू करोगे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, खुद को समझो, खुद का एक डिसिप्लिन बनाओ, खुद का एक सिस्टम बनाओ, तब तुम कुछ करोगे। कोई चीज़ करना है, तुम्हें कुछ
कुछ बनना है तो पहले खुद को उस काबिल बनाओ। ठीक है। और कुछ मत सोचो, अगर कुछ करना है तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो खुद को सुधारने से। ठीक है। बहुत ज़्यादा शुरुआत में बड़ा करने चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होता है। गिनती 1 से ही 100 बनती है। 1 से ही 100 बनता है। 1 2 3 4 ऐसे जाके 100 बनता है। अगर कोई बोल दे 100, तो 100 में भी 1 आता है, 100 में भी 50 आता है, 100 में भी 45 आता है। 100 डायरेक्ट नहीं बन सकता। तो वही चीज़ है, आपको अगर 100 बनना है तो आपको 1 से चालू करना होगा। धीरे 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 आप जाके 100 बनोगे। एक ही बार का 100 नहीं बन सकते। उसके लिए शुरुआत शुरुआत जीरो से ज़रूरी है, जीरो से। मुझे पता है कि जीरो शुरुआत करते हो तो तुम्हें खुद पे ही काम करके 100 तक जाना पड़ेगा। वो चाहे 1 हो गया खुद को समझना, 2 हो गया डिसिप्लिन बनाना, 3 हो गया और कुछ, 4 हो गया और कुछ, ऐसे ऐसे ही 100 बनता है। ठीक है। तो ध्यान दो, चेंज ज़रूरी है। अगर धीरे धीरे ही करें करना है तो, लेकिन चेंज ज़रूरी है लाइफ में। जहाँ हो अभी, जैसे हो ऐसे लाइफ नहीं बीत सकती। ये चीज़ अभी नहीं समझोगे, जब तुम ग्रुप से बाहर निकलोगे, अकेले बैठोगे, खुद खुद की कमियाँ गिनोगे, लिखोगे, खुद को समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तुमको खुद को पहले समझना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात कुछ भी समझ में आती है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि आज तुम पहाड़ तोड़ दो, लेकिन मैं ये तुमको बोल रहा हूँ जहाँ भी तुम हो एक डिसिप्लिन बनाओ। और मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते। नींद का डिसिप्लिन बना सकते हो, सुबह उठने का समय निर्धारित कर सकते हो, इस एक्सरसाइज कर सकते हो। सबको पता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको बेसिक एक्सरसाइज नहीं पता है। चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग, बेसिक। शोल्डर जिम में जाने से कुछ नहीं होता, पहले अपने बॉडी को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। एक समय बाद आपकी बॉडी खुद बोलेगी हाँ अब जिम जॉइन करना चाहिए। लेकिन अभी अगर अपने आप से पूछोगे तुम नहीं करोगे। तो अभी तुम्हारे पास जो समय है उसमें आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबको हर हर महादेव।